और रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ सर, मैं अकाउंट्स की नई बुक ले आया हूँ। ठीक है, हम लोग जो है पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ठीक जो है है उसके ठीक बाद है। अकाउंट्स कर लेंगे जब वो आ जाएगा। कहाँ गए? हाँ क्लास 11th। सर, बिजनेस की ये वाली बुक है, उसका राइटर का नाम कहाँ लिखा है? पूनम गांधी। हाँ वही होगी। हाँ शिट्स, मेरे को भी लानी है बुक ये वाली, मेरे पास बुक नहीं है ये वाली। चलो तुमको एनसीईआरटी से पढ़ा दे रहे थोड़ा बहुत, होगा तो वही सिलेबस। कल हाँ जो है, आज जो है बुक ले आऊंगा जाकर। सर, बिजनेस की मेरे पे 2 बुक एक्स्ट्रा है, एक और है। तो यार मेरे को दे देना फिर, ये भी। हाँ मेरे सर, ले को लीजिएगा। मेरे को खरीदनी तो पड़ेगी फिर। एक्स्ट्रा है तो मुझे। ठीक ये है भी ठीक है पूनम गांधी की है। ठीक है। देखिए, आपका जो पहला चैप्टर है वो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी की सिस्टम सॉफ्ट कॉपी है, तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ा दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। हाँ। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर तो सर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। हाँ राइट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो आपके अंदर, आपके स्टार्टिंग में सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करा गया है ना, कि हिस्ट्री क्या है बिजनेस की। हिस्ट्री जो पहले इंट्रोडक्शन है, फिर टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सब है। ये सब है। चलो तो यहीं से स्टार्ट करते हाँ हैं, पहले इंट्रोडक्शन है बिजनेस का, फिर बाद में जो टाइप्स ऑफ ह्यूमन हाँ। एक्टिविटी है। देखो, एक जो चार्ट एक बना रहा हूँ, चार्ट के अकॉर्डिंग तो बनाना। क्या होता है, तो वो चार्ट बनाना है क्या मेरे को? हाँ कॉपी अभी पे। देखो, देखो ठीक है। सबसे पहले देखो, एक चीज होती है हमारी बिजनेस, हाँ ठीक है। या फिर सबसे पहले आपकी बात करते हाँ हैं, एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक्टिविटी जो हाँ होती हैं आपकी, वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी होती है हाँ आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, लेट अस कंसिडर दैट। हम्म। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है आकर्ष, वो एक्टिविटीज जो हम करते हैं विद द व्यू पॉइंट ऑफ अर्निंग मनी, राइट। इकोनॉमिक, हम्म। हम इकोनॉमिक्स में भी मनी के बारे हम्म। में पढ़ रहे थे, याद हो तो हाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही होता है कि वो एक्टिविटी जो हम इसलिए करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। हम्म। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, राइट। जैसे दान कर देते हैं, बहुत से लोग हाँ जो है हॉस्पिटल्स चलाते, चैरिटेबल वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग हाँ। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चलाते हैं। बहुत हम्म। से लोग जो टेम्पल्स खोलते हैं, बहुत से लोग जो एक फाउंडेशन खोलते हैं, एनजीओ टाइप जो काम करते हैं, वो सब जो है हाँ। सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर सोशल वर्क के लिए काम करते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, सोशल वेलफेयर। वो हो गया सोशल वेलफेयर, या फिर हाँ वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैटेगरी में आ गया, राइट। हाँ। अब बात करते हैं ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने डिस्कस तो करी इसके है, लिए हम अर्निंग मनी करते हैं जिसमें। अर्निंग मनी करते हैं, राइट। हाँ। अर्निंग मनी के साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फिर तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है। हम्म। पहला है आपका बिजनेस, दूसरा है आपका प्रोफेशन, और तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट। तीन चीज समझ में आ गई क्या क्या है? पहला बिजनेस, हाँ। दूसरा प्रोफेशन, प्रोफेशन तीसरा और एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? हम्म। बिजनेस क्या होता है ये तो हम पूरे चैप्टर, पूरे सिलेबस के अंदर यही पढ़ते रहेंगे, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, हाँ बिजनेस क्या होता है। बात करते हैं पहले प्रोफेशन हाँ। की, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन की। राइट। प्रोफेशन का मतलब होता है सर, कि, जो प्रोफेशन में होता है, जिसमें हमें नॉलेज होती है, वो उस चीज में हम काम करें और उसमें हम प्रोफेशनल बने। राइट, जैसे प्रोफेशन का, हाँ बोलो बोलो। अकाउंट जो सीए बनते तो उनका वो प्रोफेशन हो गया। राइट, राइट एग्जैक्टली। हाँ देखिए प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, इन प्रोफेशन यू बेसिकली यूज योर एजुकेशनल स्किल्स। आप किसी एक भी जो है फील्ड के अंदर आपके पास एजुकेशनल स्किल्स होती हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी, हाँ
and you use those educational skills for the purpose of earning your livelihood, right? हाँ आपके पास जो है कुछ एजुकेशनल स्किल्स हैं, जैसे जो है मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास वो एजुकेशनल स्किल्स है कि जो है मैं ऐसे पढ़ा हुआ हूँ कि मैं लोगों को पढ़ा सकता हूँ, राइट? जो मेरे हाँ। पास एजुकेशन है मैं उसका यूज करता हूँ, तो वो प्रोफेशन के अंदर आता है, राइट? सो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? ऐसी एक्टिविटी जो जिसके थ्रू हम जो है मनी अर्न करते हैं, और उसमें से एक एक्टिविटी है आपकी प्रोफेशन, जिसके अंदर हम लोग जो है एजुकेशनल स्किल्स का यूज करके अपना रोजगार चलाते हैं, अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि यू आर वर्किंग अंडर सम और एनी अदर अनदर पर्सन, पर्सन। राइट? हाँ। राइट, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? वर्किंग और अनदर पर्सन। एनी अदर पर्सन, और इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो कहते हैं हम एम्प्लॉयर, और एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में, हाँ राइट? एम्प्लॉयर और हाँ। एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, तुमको शायद पता नहीं है पर मैं एक स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, जेपीएम, ठीक है? अब हाँ मैं प्रोफेशन, अभी मैंने कहा टीचिंग प्रोफेशन है, हाँ बट मैं वहां पे एम्प्लॉयड हूँ, क्योंकि मैं वहां पे हाँ काम करता हूँ, मैं वहां का एम्प्लॉय हूँ, हाँ। राइट? अब ये तो सर आप बताइए, प्रोफेशन मैं के साथ प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट भी हो। राइट, क्योंकि अगर मैं जैसे यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर हाँ जो है मैं किसी के अंडर एम्प्लॉयड नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, सो आई एम अ प्रोफेशनल हाँ। हियर, राइट? आई एम यूजिंग माई और एजुकेशनल स्किल्स एंड ऑल द अदर हाँ थिंग्स सर, ऑन और द, एम्प्लॉयमेंट में वही लोग लेते हैं जिन पे कोई प्रोफेशन होता है, तभी तो एम्प्लॉयड हो गए, वरना क्या क्यों होंगे एम्प्लॉय? नहीं उनका कोई ऐसा नहीं है प्रोफेशन कि, ही नहीं है। बेटा अगर जो है ना एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का वॉचमैन भी एम्प्लॉय होता है, ठीक है? हाँ ये तो जो भी। है एम्प्लॉयमेंट के हाँ लिए प्रोफेशनल स्किल्स होना जरूरी नहीं है, हाँ। ठीक है? ठीक है। वो तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर हाँ तो क्या है, एम्प्लॉयर की नीड्स के अकॉर्डिंग आपको ढलना चाहिए। अगर हाँ एम्प्लॉय की नीड्स हैं, वो फुलफिल कर पा रहे हो आप, तो जो उसके अकॉर्डिंग आपको हाँ। काम पे रखेगा, नहीं रखेगा, बात खत्म, वरना नहीं रखेगा। है ना? एक मिनट को, हाँ चार्जर लेना है इसका, स्पीकर डाउन हो रहा है। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आ गए? तुम्हारा क्या था आज, एक्स्ट्रा क्लास थी, क्या था आज? यस सर, मैथ्स की थी। ओके, हाँ, तो जो है थोड़ा बहुत हम बिजनेस का पढ़ रहे थे, बिजनेस थोड़ा कंटिन्यू कर दें, फिर जो है हम लोग अकाउंट्स की तरफ आते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बिजनेस में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इतनी बात समझ ली थी हमने, ठीक है? हाँ अब बात करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। देखिए, बिजनेस भी हमारी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होती है, बट इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि बिजनेस के अंदर हम लोग जो है बेसिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर डील करते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज को आइदर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, मतलब ट्रेडिंग करते हैं उसकी, या फिर हम जो है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा जो है एक बिजनेस बन जाता है, राइट? बिजनेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, या तो आप जो है गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करोगे या परचेज करोगे, ठीक है? दोनों में से एक चीज ही आप कर सकते हो, तो आप जो है हाँ वो कहलाता है बिजनेस।
राइट। और बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिजनेस हमारा रेगुलर नेचर का होता है। मतलब अगर आपने एक दिन कुछ सामान बनाकर बेच दिया और उसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो चीज आपकी बिजनेस नहीं कहलाएगी जब तक जो है उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं आती है। हाँ बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ तो यही हमारा बिजनेस है। और कल जो है इसका हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे, भी अकाउंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, आज वैसी क्लास थोड़ी लेट हो गई थी। और सर जो बस एक सेकंड रुक जाइए, बस थोड़ा सा रह गया लिखने से। है, एक सेकंड रुक जाइए, बस 1 मिनट रुक जाइए सर, एक लाइन रह गई लिखने से। अच्छा लिख रहे हो, ठीक है। और भी आकाश, मैं हम्म, तुमसे आके बुक ले लूंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। सर आज आप मतलब घर पे आओगे? हाँ, तो तो अब सर मैं आपको तभी फीस दे दूंगा ना फिर, ठीक है, ठीक है। है ना? हाँ ठीक है, हम्म। ओके। अब निकालते हैं अकाउंटेंसी। और कल जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन दिए थे वो तुम लोगों ने भेज तो दिए हैं, चेक नहीं करे हैं अभी मैंने। हाँ अच्छा ये मेरा सर बताओ, पहला वाला सही है। पहला वाला सही है गलत है? सही है, सही है, सही है, दूसरा वाला गलत है। अच्छा। और मानस तुम्हारी क्या सिचुएशन है इस केस में? सही है मेरे। हैं? सही है मेरे दोनों। दोनों सही हैं? अच्छा लेट मी सी, हाँ। मैंने चेक नहीं करे, मैं देख लिए थे ऐसे ही। पहले जरा आकर्ष का देखते हैं, उसका ऊपर है। माना तुम चेक करते जाना साथ में, ठीक है। ठीक। सबसे पहला 2B वाला है ये, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, है ना? तो ठीक है, उसके अंदर कैश बढ़ हम्म, जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा है हम्म, परचेज द टाइपराइटर फॉर कैश फॉर रुपीज 80,000 फॉर ऑफिस यूज। तो जो है आपका 8,000 रुपीज कैश में से कम हो जाएगा और आपका टाइपराइटर हम्म, के अंदर 8,000 रुपीज बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। तो जो है आपका 50,000 कैश में से कम हो जाएगा और फंड और जो है एक वो बढ़ जाएगी एसेट गुड्स में बढ़ जाएगा। स्टॉक के अंदर 50,000। परचेज गुड्स 40,000 ऑन क्रेडिट। तो आपकी इसके अंदर एक लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर्स बढ़ गए और जो है आपका स्टॉक भी बढ़ गया 40,000 गुड्स से। बढ़ेगा। तो अब जो है न्यू इक्वेशन जो बनी है इसके बाद वो बनी है 62,000 का हमारा कैश हो गया है। 62,000 लिखा है तुमने? हाँ सर 62 है, थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई, गलत हो अच्छा गई सर, सही सिक्सटी करा टू है। थाउजेंड ठीक है, ठीक है, 62,000 का वो लिखा है। 8,000 के जो है टाइपराइटर, टाइप ठीक है। राइटर। 90,000 की आपका हम्म, स्टॉक और 40,000 की क्रेडिटर्स और जो है 1,20,000 के आपके कैपिटल। ठीक है इतना? कैपिटल। हाँ। तुम्हारा ही हम्म। मानस? हाँ सर। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यही तो है। गुड्स कॉस्टिंग सर सिक्सटी ये बुक थाउजेंड में सर अलग अलग लिखा था, जैसे मैंने फिर वो एक साथ लिखा था, मैंने अलग अलग कर दिया। एक नहीं, पॉइंट में ऐसे लिखा था कि सोल्ड गुड फॉर कैश एंड क्रेडिट, मैंने कैश अलग लिखा, क्रेडिट अलग लिखा, सही है ये? पर इसमें तो यही तो है बस, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। वो दूसरे क्वेश्चन में अच्छा था। वो और एक वो आगे वाले दूसरे में में भी। होगा। रेंट और सैलरी वाले में। हाँ वही हाँ तो। उसमें था सर ये। गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 क्रेडिट। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया होगा, स्टॉक के अंदर 60,000 माइनस कर दिया, आपके जो है एक डेटर हम्म, बढ़ गए 80,000 रुपीज के और आपकी कैपिटल बढ़ गई 20,000 रुपीज की। मानस यही है? हाँ। हेलो मानस, हाँ यस सर, सर, सर यही हाँ है। सही है। आप पूछा था यही है? हाँ सर यही है। ठीक है, पेड फॉर रेंट। रेंट के लिए आपने 1,500 पे करे हैं और सैलरीज के लिए 2,000, तो सीधे सीधे आपने 3,500 माइनस कर दिया कैश में से और और थर्टी सर फाइव कैपिटल में से माइनस कर दिया। माइनस कर दिया कैपिटल में से, गुड। इसके बाद क्या है, रिसीव्ड कमीशन रिसीव 800। कम्युनिकेशन। तो जो है कैश में ऐड कर दी, कैपिटल में ऐड कर दिया, गुड। इसके बाद विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश। तो 5,000 रुपीज की ड्रॉइंग्स हो गई। फाइनल इक्वेशन आ गई 5,43 वो 54,300। ठीक है, टाइपराइटर प्लस 8,000। 8,000 रुपए का, 30,000 रुपए के स्टॉक
और 80,000 के डेटर्स, और ऐसे ही हमारी जो क्रेडिटर्स थे वो 40,000 के हैं, ठीक है, और 13,23,000 की हमारी वो आ गई कैपिटल। ठीक है, तुम्हारा ये तो सही है। अब आते हैं दूसरा सेकंड वाला क्वेश्चन, गलत है। चलो देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 2 लाख रुपए, 2 लाख दोनों तरफ ऐड कर दिए, न्यू इक्वेशन 2 लाख 2 लाख, ठीक है। फिर बाद में जो है परचेज गुड्स परचेज फॉर गुड कैश और 60,000 एंड 1,50,000 ऑन क्रेडिट। तो सर हाँ, यहीं पे मुझे पूछना था, जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि परचेज गुड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, तो मैंने अलग अलग लिख लिया, सही है या एक साथ ही लिखना था? देखो, एक साथ लिख लो या अलग अलग लिख लो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके। तो आपने अलग अलग लिख दिया है? नहीं, हाँ, मैंने अलग अलग लिखा है सर। इसके बाद जो न्यू इक्वेशन बन के आई है, मानस जरा बताना क्या आई है। मेरी है गलत है ये पूरी। मानस, न्यू इक्वेशन क्या आई है सेकंड एंट्री के बाद? मानस कहाँ गए? हेलो हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, न्यू इक्वेशन क्या आई है सेकंड एंट्री के बाद? सर आवाज आ रही है? आ रही है बेटा। सर कैश है 1,40,000, ठीक है, गुड्स हैं 2,10,000, ठीक है, क्रेडिटर्स 1,50,000 ठीक है, और कैपिटल 2,00,000। ठीक है, गुड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश costing 40,000 at a profit of 20% and on credit 72,000 at a profit of 25%। अब ये वाली एंट्री में तुम अटक गए हैं आकर्ष। हाँ सर। हाँ सर। देखो, ये वाली एंट्री में बता दे रहा, मैं बस आपके हेड खोल दे रहा हूँ और बता दे रहा कि इसमें क्या प्लस क्या माइनस होगा। देखिए, हाँ। पहली एंट्री है, पहली मतलब इसका पहला पॉइंट है एंट्री का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट 40,000 20% एट द प्रॉफिट, प्रॉफिट। राइट। प्रॉफिट। तो स्टॉक की जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट आ रही है, उसके अंदर से 40,000 माइनस कर दो, और उसके इसका बाद सर थोड़ा सा, प्रॉफिट आएगा 8,000। एक मिनट, और उसके बाद जो है 72,000 और माइनस कर दो, क्योंकि जो बाद में 72,000 के और गुड्स बेचे हैं। मतलब सर, पर वो तो क्रेडिट पे भेजे, तो हम अलग अलग नहीं लेंगे? अलग अलग ले सकते हो, एक ही एंट्री है, तो गुड्स मैं तो एक ही माइनस साथ ले रहा होंगे। हूँ। एंट्री तो एक ही है ना क्वेश्चन के अंदर, हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो स्टॉक के अंदर हो गया। फिर बाद में कुछ बेचा है हमने कैश पे, कुछ बेचा है हमने क्रेडिट पे। तो कैश पे बेचा है, कैश पे हमने बेचा है 40,000 वाला जो 20% प्रॉफिट के साथ है, तो 40,000 का 20% 8,000 हो गया, 48,000 हम इसके अंदर जोड़ लेंगे कैश के अंदर। इधर की साइड हमारा कैश है, तो इसके अंदर जोड़ लेंगे 48,000, ठीक है। साथ में हमारे जो है डेटर्स जुड़ जाएंगे। डेटर्स, डेटर्स के लिए हमारा जो क्रेडिट पे बेचा है वो काम में आएगा। 72,000 के गुड्स हैं और 72,000 पे 25% का प्रॉफिट है, तो 72,000 गलती पे समझ में आई। 25% कितना हो गया? 18,000। 18, हाँ 18,000। 18,000। तो 72 प्लस 18 कितना हो गया? 90,000। तो डेटर्स नब्बे जोड़ हजार लेंगे 90,000। और आपका जो कैपिटल वाला हिस्सा है इधर की साइड, कैपिटल वाले उसमें भी हिस्से जो में 18,000 इसका प्रॉफिट प्रॉफिट और एरिया। 8,000 इसका प्रॉफिट, तो 26,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस के अंदर कैपिटल में। बात समझ में आ गई? मेरा सर कैश गलत आया था, बाकी सब कुछ सही आया था, बस कैश गलत आया। अब समझ में आ गई बात? हाँ। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, पेड फॉर रेंट दैट इज 5,000 रुपीज। तो रेंट जब हमने पे किया है तो 5,000 रुपीज यहाँ से माइनस हो जाएंगे और 5,000 रुपीज यहाँ वहां से से माइनस हो जाएंगे, कैपिटल से। कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, हाँ ठीक सर, है। आ गई क्वेश्चन, आ गई। हाँ ठीक है। क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 वाला क्वेश्चन बढ़िया है। इसके बाद बात आई है फुल सेटलमेंट की। देखिए, फुल सेटलमेंट क्या होता है, पहले फुल तो ये वाली टर्म समझ सेटलमेंट। लीजिए। एंट्री नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एंट्री नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? कैश कैश, पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। राइट, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए इसके हाँ। ऊपर वाली आप सेकंड एंट्री देखिए, तो लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम रोहित
50,000। अब देखो फुल सेटलमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन कर ले रहे। एक रोहित नाम का व्यक्ति था, एक पर्सन था, हमको उसको 50,000 रुपए देने थे, ठीक है, वो हमारा क्या था, क्रेडिटर था। अब जब हम उसके पास कैश देने गए तो कई बार होता है ना, आप जो सेटलमेंट कर लेते हो कि जो है हमारे पास पूरा पूरा 50,000 कैश नहीं है, हमारे पास जो है हम तुमको पेमेंट कर रहे हैं, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, स्टिल थोड़े पैसे कम देंगे, और वो कहेंगे इतने में जो है 50,000 का पूरा सेटलमेंट मान लो तुम। बात समझ में आ रही है ना? तो कितना हो गया ये, 48,500 रुपीज उसको दे दिया कैश में, कैश कितना दे दिया, 48,500। अब सर ये हमने बाकी 1500 क्यों नहीं दिए थे? 1500 हमने क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया उससे। अच्छा डिस्काउंट लेना, ठीक है। ठीक है, अब ये जो डिस्काउंट लिया जाता है फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट में जो डिस्काउंट लिया जाता है, तो डिस्काउंट इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जो डिस्काउंट रिसीव करते हैं हम, वो हमारे लिए क्या होता है, एक तरीके का प्रॉफिट होता है। अब ये बताओ, मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट का क्या करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर? प्रॉफिट का मतलब सर जब तक आ जाता तो प्रॉफिट का हम करते हैं कैपिटल में एडिशन। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करा जाता है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे रोहित हमारे क्रेडिटर साइड पे दिखा रहा होगा, तो क्रेडिटर साइड पे हम कर देंगे -50,000, ठीक है। कैश साइड पे हमारे पास से गया तो पैसा सिर्फ 48,500 है, तो 48,500, और जो कैपिटल है, कैपिटल के अंदर हम जो है 1,500 रुपए जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर जाएगी। बात समझ में आ गई? अभी क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आ जाएगी। वो माइनस में आएगा ना सर, पर क्या वहां पे माइनस बढ़ा तो माइनस में आएगा ना फिर तो इक्वेशन। क्यों माइनस में आएगी बेटा, ऊपर 50,000 का बैलेंस चल रहा होगा ना अभी तो, वाली चीज। अच्छा हाँ ठीक है ना, तो ये हाँ, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते तो और समझ में आएगी, फिलहाल इतनी और समझ में नहीं आई है तो क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये फुल सेटलमेंट समझ लीजिए। और देखिए, अगर किसी ने हमसे डिस्काउंट ले लिया, इस वाले केस में तो हमने डिस्काउंट दिया था, किसी ने अगर हमसे डिस्काउंट ले लिया तो हमारे लिए वो लॉस है, तो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब प्लस किसी में थोड़ा करेंगे, प्लस किसी में भी नहीं करेंगे, प्लस करेंगे हम। अरे क्वेश्चन करते समझ में आ जाएगा, रुको। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे आ गए हमारे ट्रांजैक्शन। नंबर 1 ट्रांजैक्शन, रीफिल कर लें यार। पहला ट्रांजैक्शन है तुम्हारा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। राइट, हमने जो है बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो इसकी एंट्री दोनों को पता ही है। दोनों साइड जो है, कैश साइड और कैपिटल साइड, दोनों साइड 1,75,000 रुपीज आप लिख दीजिए। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अभी जरा। नेक्स्ट है, आप लोग लिख लो, न्यू क्वेश्चन करके नीचे आ जाओ, मैं तक रीफिल कर लूँ जरा। एक मिनट वो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस की एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस। तो 1 लाख यहाँ पे कैश आ गया, 1,75,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट करा, और कैपिटल के अंदर हमने लिख दिया 1,75,000। ठीक है, ये हमारी जो है न्यू इक्वेशन आ गई। और ये भी हो जाएगा 1,75,000। इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है आपकी,
परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित। अब देखिए इसके अंदर एक और बात समझो जरा, सेकंड वाली एंट्री जो दे रखी है, जो ध्यान से पढ़ो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित। हाँ। इसके आगे कहीं पे कैश या क्रेडिट लिखा हुआ है? नहीं। नहीं। तो ये वाली बात और ध्यान समझ लो। अब अगर एंट्री के अंदर ना ही कैश ना ही क्रेडिट, कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन का नेम दे रखा है, हाँ। तो हम ये मानते हैं कि इट इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब तक कैश वर्ड ना दे रखा हो आप उसको कैश नहीं मानोगे, आप क्रेडिट ही मानोगे। ठीक है। बात समझ में आ गई दोनों के? हाँ, मतलब तो हम क्रेडिट पे लेंगे ना, तो हम हाँ, लायबिलिटीज में क्रेडिट लिख दें क्रेडिटर। क्रेडिटर, राइट। तो यहाँ पे स्टॉक आ गया, स्टॉक इज परचेज्ड फॉर ₹50,000 एंड हियर इट इज अ क्रेडिटर। जब तक क्वेश्चन के अंदर कैश साफ साफ नहीं दे रखा है तब तक हम जो है उसको क्रेडिट ही मानेंगे। हाँ। तो सेकंड के अंदर आ गए गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित। कितना हो गया ये? 1,75,000 प्लस 50,000, ये हो गया 50,000 और ये हो गया प्लस 1,75,000। ठीक है, ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500। तो हमने जो गुड्स बेचे हैं वो कितने के हैं? 17,500। ठीक है, और हमने डेटर्स से, तो सर इसमें से स्टॉक में से हम 7,500 माइनस कर देंगे, हाँ, और जो है और क्रेडिटर्स के, डेटर्स के अंदर 20,000 रुपए जोड़ दोगे। प्लस कर देंगे। ठीक है, हाँ, और 17,500 और 20,000 का जो डिफरेंस है वो कितना हो 2,500। गया? 2500 2500। 2,500 वो 2500 कैपिटल में। लाइबिलिटीज में आ जाएगा। लायबिलिटी नहीं, कैपिटल कैपिटल हाँ, कैपिटल में आ जाएगा, सॉरी। है ना। तो यहाँ पे हाँ। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कितना हो गया ये? 1,75,000 प्लस ये कितना हो गया? 15,000, 50,000 माइनस 17,500 कितना हो गया तुम्हारा? 32,500। 32,500 प्लस 20,000 20,000। इक्वल टू 50,000, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1,77,500। ठीक है, फोर्थ वाली एंट्री क्या कहती है? फोर्थ वाली एंट्री कहती है परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। अब देखिए इसके अंदर मैं वही वाली बात कर रहा था जो पहले हो रही थी कि कहीं पर ये वाली बात लिखी हुई है कि वी हैव परचेज्ड इट फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ये बताओ यहाँ पे कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है कैश? नहीं। सो व्हाट शुड वी कंसिडर कि हमने जो है क्रेडिट। इसको कैश पे लिया है कि क्रेडिट पे लिया है? क्रेडिट। क्रेडिट पे लेंगे। क्रेडिट पे लेंगे। अच्छा, कैश पे लेंगे। वो चीज सिर्फ और सिर्फ हमारे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स के लिए आती है, नॉट फॉर फर्नीचर या फिर अदर एसेट्स। ठीक है, ठीक बात है। समझ में आई? तभी इस पे थोड़ा रुके थे कि अगर सर आपका, नहीं आई। अगर आपका एंट्री दे रखी है फॉर परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक या गुड्स, तो उसके अंदर हम लोग को अगर कैश दे रखा है तभी हम कैश पे मानते हैं, वरना किस पे मानते हैं? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे। बट अदर एसेट्स की बात हो रही है, हमारा टाइपराइटर हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कार हो सकती है, कोई मशीनरी हो सकती है,
तो जब तक उसके अंदर क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है हम ये मानते हैं वो कैश पर है। ठीक है, मतलब सर किस टाइप का आइटम्स हो गए, और मतलब सिर्फ अदर देन मशीनरी स्टॉक, टाइप? अदर देन स्टॉक, अच्छा ठीक है। अदर देन स्टॉक होगा तो हम ये मानेंगे कि जो है वो क्या है, वो कैश पे लिया गया है, राइट। कैश पे है। हाँ, तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। और इसके अंदर आ गया परचेस्ड, क्या खरीदा, फर्नीचर, फर्नीचर। फर्नीचर हाँ। कितने का खरीदा है, 10,000। 10,000। 10,000, 10,000 का। तो जो है हमारे पास से 10,000 रुपए कैश में से माइनस हो गए और हमारे पास एक एसेट बढ़ गई फर्नीचर, और वो यहां पर आ गया 10,000 रुपए से। तो ये हो गया 1,65,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 बराबर 50,000 प्लस 1,77,500। और यहां पर हमारी एक और आ गई न्यू इक्वेशन। अब देखो, जो हम लोगों ने जिस वजह से वाला क्वेश्चन किया है कि क्या दे रखा है, कैश रिसीव्ड, सॉरी कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। तो कैश पेड कितना दिया है उसको, 48,500। तो हमारे सर पास कैश आपकी कितना, स्क्रीन आपसे फ्रीज हो गई सर, स्क्रीन शायद से। मानस तुम्हारे लिए भी हो गई क्या, नहीं, नहीं सही है। तुम्हारे लिए हुई है तो एक बार तुम रीजॉइन करके देखो। कर रहा। करो करो, ठीक है। तो 48,500 यहाँ पे आ गया, कैश में माइनस हो गया। डेटर्स के अंदर, तो सॉरी हमने जो है क्रेडिटर्स को पेमेंट करा है, तो क्रेडिटर्स के अंदर 50,000 माइनस हो जाएगा। और हमारा जो डिस्काउंट है 48,500 और 50,000 का, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया था, 1,500 रुपए। तो 1,500 हम क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना मानस, मानस समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, कि जो है हमने यहाँ पर 48,500 माइनस कर दिए और 50,000 यहाँ पे माइनस कर दिए और 1,500 जोड़ दिए। अगर आप यहाँ पे इसका सम करोगे 50,000 और फिर प्लस 1,500, तो ये 48,500 ही बन जाएगा, राइट। तो आपकी यही चीज आ जाएगी। तो 1,65,000 माइनस 48,500 कितना हो गया, जोड़ना जरा, जब तक मैं बाकी लिखता हूँ। 1,16,500। सही में, हाँ यही आएगा, ठीक है। हाँ यही होगा। 1,16,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ये 0 हो गया। और ये कितना हो गया तुम्हारा 1,60,000, वो 1,76,000। ऐड कर रहे हैं, क्या हुआ, ऐड कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा 1,79,000। अच्छा, हाँ ऐड करना है 1,79,000, 1,79,000, ठीक है। आ गया आकर्ष, हाँ सर। देखो ये वाली एंट्री समझ लो तुम, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने कैश पे किया है 48,500, 50,000 रुपए उसको देने थे, बट हमने कहा कि हम तेरे को सिर्फ और सिर्फ 48,500 देंगे, टोटल पेमेंट नहीं करेंगे, और इसी में तुम ये मानो कि तुम्हारा टोटल पेमेंट हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर एक तरीके से हमको 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया जो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ था। तो हमने क्या किया, इसके अंदर 1,500 रुपए ऐड कर दिए और जो है 48,500 माइनस कर दिए। 50,000 के पूरे पूरे क्रेडिटर तो माइनस हो ही गए, ठीक है। फिर बाद में हमारी ये न्यू इक्वेशन आ गई प्लस माइनस करके, ठीक है। सर जो फुल सेटलमेंट में था इसमें मैं कैश में से माइनस करा, हाँ है ना? हाँ, इसमें 48 कितने रुपए, हाँ। उसके बाद क्या करो? 48,500 कैश में से माइनस करा,
क्रेडिटर में हाँ। से पूरे पूरे 50,000 चले गए क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट करा है, हमने ये माने पूरे पूरे 50,000 रुपए हमारे खत्म हो गए अब लायबिलिटी के, और हमारा हाँ। 1500 रुपए का प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमको पैसे देने से 50,000, हमने दी 48,500, 1500 रुपए का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे हाँ। फिर हमने प्लस माइनस कर हमारी एंट्री बन गई। सिक्स्थ क्या है, हम्म। हमने मनीष से पेमेंट रिसीव करा है और मनीष से हमने कितना रिसीव करा है, पूरा पूरा 20,000। ठीक है, हाँ। तो ये आ गई न्यू इक्वेशन और कैश रिसीव्ड। तो इसके अंदर क्या करेंगे बताना जरा मानस। सर इसके अंदर कैश में हम प्लस कर देंगे 20,000 और वो डेप्टर में से माइनस 20,000। डेप्टर नहीं होता, डेटर में डेप्टर। से हाँ, डेटर। ठीक है, आ गई आकर्ष। हाँ सर, ठीक है, और नेक्स्ट वाली तुम बताओ जरा। बता रहा। ये रेंट तो आपका पेड। 0 ही हो गया, प्लस 10,000। सर दो, रेंट पेड में कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस कर दीजिए 1000। ठीक है, ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन। फिर 7th हो गया रेंट पेड, कितने रुपए दिए हैं, 3,000 रुपए दिए हैं, तो 3,000 दोनों तरफ 1,000। से। रेंट तो पेड 1,000 रेंट पेड 1000 है। अच्छा 1,000 है, और यहाँ से भी 1,000 माइनस हो गए, तो ये आ गया आपका 1,78,000। और ये कितना हो गया, 1,35,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000 इक्वल सर टू। मेरे को एक एंट्री समझ में नहीं आई। पूछो पूछो। कैश रिसीव में सर डेबिट डेटर्स में से हमने 20,000 रुपए माइनस क्यों करे? कैश रिसीव हुआ है ना, कैश किससे रिसीव हुआ है, मनीष से। हाँ। ठीक है, मनीष Okay. हमारा डेटर था ना। एंट्री नंबर 6 वो 3rd देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। डेटर बना था हमारा मनीष 20,000 रुपए से। हाँ हाँ। हाँ फिर हाँ। हमने जो है और उसको उतनी। 20,000 रुपए हाँ दे ठीक दिए, है। उसने उसका अकाउंट खत्म कर दिया। हम्म। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी न्यू इक्वेशन। और 8th के अंदर तो शायद ड्राइंग्स की एंट्री लग रही है, ड्राइंग्स Yes, sir. 3,000 रुपए से, 132,500। 3,000 रुपए से, और यहाँ पर भी 3,000 रुपए से। ठीक है, अब जो टोटल कर लेना खुद, टोटल नहीं कर रहा मैं, बहुत नहीं झुकना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर से क्या क्या चीज समझ में आई, क्या क्या चीजें नहीं हमको पता चली। सबसे पहले तो ये कि अगर गुड्स के केस के अंदर अगर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स की, और गुड्स के ट्रांजैक्शन के अंदर जब तक कैश का नाम नहीं लिखा हुआ है तब तक हम ये मानेंगे कि द गुड्स आर ट्रेडेड ऑन क्रेडिट। ठीक है, एंड इट इज वाइस वर्सा फॉर अदर एसेट्स अदर देन गुड्स। ठीक है, मानस समझ में आ रही है बात? यस सर, यस सर। क्या बोला मैं, बोलना। हम मतलब जब भी आपकी ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित जैसे लिखा है तो उसमें ना कि कैश है ना क्रेडिट है, हाँ तो हम उसे हमेशा क्रेडिट मानेंगे। और हाँ, अगर कोई फर्नीचर है तो उसे हमेशा कैश मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आकर्ष? हाँ सर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि अगर हमको फुल सेटलमेंट वाली चीज दे रखी होती है, अगर आखिर में टर्म दे रखा है किसी के लिए भी फुल सेटलमेंट, तो हम ये समझ जाते हैं कि वहां पर हमारे पास जितना पैसा है उसमें से या तो हमको डिस्काउंट रिसीव होगा, अगर हमको पेमेंट करना है तो हमको क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, और अगर हमको जो है पेमेंट जो है मिलेगा तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो अगर हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है
तो हमारे लिए क्या हो जाता है वो प्रॉफिट, और हम डिस्काउंट अलाउड है तो हमारे लिए क्या हो जाता है वो लॉस। लॉस। तो अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है, जैसे हमारे इस वाले ट्रांजैक्शन के केस में था, डिस्काउंट रिसीव हुआ था हमको, तो अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है यू विल ऐड द डिफरेंस इन कैपिटल। हमने यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कैपिटल के अंदर ऐड किया था। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा डिस्काउंट अलाउड होता है, एंट्रीज क्या हो जाएंगी फिर उसके अंदर। मान लीजिए मनीष वाला ये था, हमको जो है वो 20,000 रुपए पूरे पूरे दे रहा था इसके अंदर। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा बदल देता हूं, मैं ये कहता हूं कि मनीष ने हमसे कहा कि ही विल पे अस 19,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट, ही विल पे 19,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट। तो हम क्या करेंगे, कैश के अंदर 19 ऐड कर देंगे यहाँ पर, 20 का पूरा पूरा माइनस करना पड़ेगा, बट हेयर वी आर गिविंग लॉस हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट अलाउड है, तो हम जो है कैपिटल में से 1,000 रुपए माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी अब? यस सर। और इसके अंदर एक और पॉइंट समझ लो, अगर हमको क्वेश्चन दे रखा होता मनी रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 19,000 रुपीज, और वर्ड फुल सेटलमेंट गायब होता। मान लो बस इतना लिखा हुआ है मनी रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 19,000 रुपीज, तो क्या करते हम, तो हम यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ 19,000 ही माइनस करते, यहाँ पे 19,000 और ये वाली चीज गायब हो जाती। कहते अभी तेरे को 1,000 रुपए और देने हैं, हमारे अकाउंट में तब तक चढ़ा रहेगा जब तक तू देगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। सर हम क्या डिस्काउंट में लिखेंगे कहीं पे कि हमने डिस्काउंट दिया है, मतलब लिया है? नहीं नहीं, ये टर्म्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। आगे जाके जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे तब तक आप इन टर्म्स से फेमिलियर हो जाओ, ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे जाके बहुत आएंगे ये टर्म्स, जर्नल एंट्री में लिखना पड़ेगा ना। और हाँ, तो ट्रांजैक्शन में हम ये ले सकते हैं कि हमने गुड्स मनीष से लिए, मनीष को बेचा ना, नाम ले सकते ट्रांजेक्शन हैं तो आप ऐसे कि शॉर्ट में ले सकते हो, जैसे कैश पेड टू मनीष में तो शॉर्ट में लिखा है, आप लिख सकते हैं कैश पेड टू रोहित, सॉरी कैश पेड टू रोहित, यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, इतना लिख के आप कहानी खत्म कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आउटस्टैंडिंग वाला नहीं है कोई सा, ये रहा रेंट हाँ सर, अगला ही है, अगला ही है, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये रहा, मिल गया। ठीक है, और सर जैसे अभी आपने बोला था जो कैश पेड टू मनीष इन फुल सेटलमेंट के कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसमें उल्टा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा उल्टा होगा, आगे होंगे बहुत से, ये क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। अच्छा, अभी करवा देंगे वो भी, अभी तो टाइम है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एसेट्स। यहाँ पे सबसे पहले कैश लिख ही लो, और यहाँ पर कैपिटल, और यहाँ पे लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे आ गए आपके ट्रांजैक्शंस। तो पहली एंट्री क्या है कि हरीश स्टार्टेड बिजनेस फॉर कैश 1,80,000। तो कैश के अंदर स्टार्टेड बिजनेस 1,80,000, और यहां पर भी 1,80,000। ठीक है, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो हमारा टोटल जो स्टॉक है वो कितने का हो गया, 1,80,000 तो ऊपर से आए थे, तो स्टॉक के अंदर कितने आ गए, 90,000। हाँ ठीक है, और सर क्रेडिट में आ गए 30,000, राइट, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गए। हाँ, और कैपिटल में आ गए 60,000, मतलब प्लस करने 30,000, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1,60,000।
80,000 और जो है कैश में से आप माइनस कर देंगे 60,000। ठीक है, न्यू इक्वेशन, और यहां पर आ जाएगा परचेज्ड गुड्स लिख दे रहा था मैं तो, बस आप लोग लंबे से लिख लेना परचेज्ड गुड्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया 60,000 नहीं 1,20,000। 60,000 कहां से आ गया, 1,20,000, ये आ गया 90,000, ये आ गया आपका 30,000 और ये आ गया 1,80,000। ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन। थर्ड क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड इट वाज कॉस्टिंग 24,000। अब बताओ इसके अंदर क्या हो जाएगा आकर्ष? क्या सर? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कैश में से 40,000 माइनस कर देंगे। कैश में से हाँ 40,000 माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे बेटा बेचे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, हाँ 40,000 प्लस कर देंगे मेरे लाल। और हाँ सर स्टॉक में 24,000 माइनस कर देंगे। समझ में आया ना, 40,000 प्लस कर देंगे हाँ 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 और 24,000 स्टॉक में से माइनस कर देंगे। बस इतना ही होगा, हाँ। और कुछ नहीं होगा। एक चीज और होगी, एक मिनट का प्रॉफिट जितना होगा वो हम कैपिटल में कर देंगे प्लस। माइनस प्रॉफिट कितना हुआ है 16,000। 16,000। तुमसे तो ना बुलवाना पड़ता है कि मीटिंग के अंदर हो या चले गए। अरे सर मैं क्वेश्चन करता रहता हूँ। 1,60,000 प्लस ये कितना हो गया 66,000 इक्वल्स टू 30,000 और ये कितना हो गया 1,96,000। ठीक है, फोर्थ पेड रेंट 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। अब देखिए ये एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, पेड रेंट 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग जो है 2,000। अब देखिए इसको ना आप अपनी कॉपीज के पीछे लिख लीजिए या फिर जो कहीं पे भी लिख लीजिए। हमारे दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, एक होता है हमारा एक्सपेंस और एक होती है हमारी इनकम। ठीक है, एक्सपेंस के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम एक्सपेंस एडवांस में दे सकते हैं या फिर हम उनको दे सकते हैं आउटस्टैंडिंग करके। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमारे को कोई सा भी एक्सपेंस था, जैसे रेंट दे रखा है, रेंट कोई एक्सपेंस था, हमको पे करना था, बट हमने पूरा का पूरा पे नहीं करा, हमने थोड़ा बहुत जो है कहा बाद में दे देंगे, तो हमारे ऊपर वो पैसे चढ़ गए एज लायबिलिटी, तो वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस हैं दे बिकम अवर लायबिलिटी, और अगर एक्सपेंसेस एडवांस में दिए गए हैं, हमने कोई एक्सपेंस था, मान लीजिए किसी वर्कर की सैलरी थी, उसके घर में जरूरत थी और हमने 6 महीने की सैलरी उसको एडवांस में दे दी, तो हमारे एक्सपेंसेस अगर एडवांस में दे देते हैं तो बन जाते हैं वो हमारी एसेट्स। बात समझ में आ गई? दोनों के आ गई? अरे एक बार फिर से बताओ। कोई एक्सपेंस है और हमको उसको पे करना था और हमने पे नहीं करा है, तो वो बन जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि हमारे ऊपर वो पैसा चढ़ गया है, हमको देना है, अभी देना था, अभी नहीं दे पाए, पैसों की वजह से नहीं है हमारे पास, अभी नहीं दे पाए, हम बाद में देंगे, तो हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। और कई बार कुछ एक्सपेंसेस हम एडवांस में दे देते हैं, तो वो हमारे लिए एसेट्स बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो सर हम उन्हें क्या कहेंगे जो हम एडवांस में देते हैं, जैसे उनको उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं, उनको हम एसेट ट्रीट करते हैं। अभी बताऊंगा, तो सही जो 2,000 है ये अभी वो लायबिलिटी हो गई एक। अभी रुक जाओ 2,000 है वो लायबिलिटी होगा, राइट? ठीक है, अब अपोजिट केस होता है इनकम के केस में।
कई बार क्या होता है, हमारी इनकम है, मान लीजिए हम हमारे ऊपर पास कोई ऑर्डर आया, तो उस पर्सन ने हमको पैसे एडवांस में दे दिए, राइट। इनकम हमारी एडवांस में हो सकती है, या फिर हमारी इनकम भी आउटस्टैंडिंग में हो सकती है। बात समझ में आ गई? इनकम भी एडवांस में हो सकती है या फिर इनकम भी आउटस्टैंडिंग में हो सकती है। अगर हमको इनकम एडवांस में मिल जाती है तो मैंने कहा एक्सपेंसेस का वाइस वर्सा केस हो जाता है। मतलब इनकम अगर एडवांस में मिल जाती है तो हमारी क्या है, अभी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है। और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो हमारी क्या है, एसेट्स। एसेट्स है। इस बात को नोट करके रख लो, आगे जाके बहुत कम आएगी। अभी तो कम आएगी, आगे जाके बहुत आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई डाउट? दोनों में से किसी को कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में अभी तक? नहीं। एक मिनट नोट। हाँ, नोट एक कर मिनट, लो। हाँ मैं भी नोट कर रहा हूँ, एक सेकंड। सर वो इकोनॉमिक्स का देखा था, पीपीसी देख लिया, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सही था। तो कर लिया, कर लिया रिकॉर्ड दोनों ने? हाँ। ठीक है, अब देखो हमारा जो ट्रांजैक्शन है, ये वाला रेंट वाला दे रखा है कि हमने रेंट पे करा है 5,000 रुपए का और आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,000 रुपए का, राइट। तो पेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी एसेट हुई, लायबिलिटी हुई? लायबिलिटी। तो हमारे पास से पैसे कितने गए हैं पहले ये बताओ जरा। 5,000 पहले गए हैं। और हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ। ओ सॉरी, 2,000 रुपए। ठीक है। अब देखिए आपके पास से, अब याद करो वो कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था एक बार, नाम था उसका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यस सर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या था, याद है दोनों में से किसी को? मुझे नहीं है, मुझे याद नहीं। याद है तो बताओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे याद नहीं। नहीं है? अच्छा, आकर्ष? सर द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट नहीं, the transmission should be recorded, transaction should be recorded when there is a right and to duty था कुछ, right to receive and a duty to pay. ड्यूटी टू पे, राइट। देख के बोल रहे हो है ना? तो हमने क्या किया, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हमारे पास राइट टू रिसीव आ जाता है या फिर ड्यूटी टू पे आ जाती है, तभी हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमको पेमेंट कब करना है, राइट। पेमेंट कब करा है हमने। इसके अंदर 5,000 रुपीज तो ठीक है, हमारा ड्यूटी टू पे भी अभी था, हमने अभी के अभी पे कर दिया। बट 2,000 के अंदर क्या था, हमारा ड्यूटी टू पे अभी था, बट हमने पे अभी नहीं करा, पे बाद में करेंगे कभी भी। हाँ। ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हम कैपिटल के अंदर जो रिकॉर्ड करेंगे पूरा पूरा कर लेंगे। मतलब 2,000 ये और 5,000 ये, पूरा एक्सपेंस जो एक्रू हुआ है, पूरा एक्सपेंस जो एक्रू हुआ है वो कितना हुआ है, 5,000 ये और 2,000 ये, तो पूरा एक्सपेंस कितना है, 7,000। 7,000 तो सर माइनस कर देंगे पूरा का पूरा। हाँ, पूरा 7,000 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,89,000 नहीं, हाँ 3,000, 83,000। सर पर ये क्वेश्चन फिर गलत नहीं है कि दोनों जगह? नहीं रुको एक मिनट, कितना हो जाएगा ये, सही तो था, 1,89,000। 89,000 ना? राइट। ठीक है। हाँ बताओ क्या गलत हो गया? सर दोनों की जगह वैल्यू अलग नहीं आएगी शायद से। क्यों गलत आएगी, देखो ये 5,000 है माइनस का,
इधर की साइड 2000 प्लस का है, हाँ तो 2000 इधर ज्यादा नहीं हुए? 2000 प्लस का और 7000 माइनस का है, दोनों को माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस हाँ का 5000 बन गया, हाँ उधर, अच्छा ठीक है ठीक है। ये भी माइनस का 5000 है, मैच कर गई हाँ इक्वेशन। हाँ न्यू इक्वेशन ये आ गई। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट 50,000, हाँ कॉस्टिंग 38,000, राइट। तो 50,000 के गुड्स थे, हमने 38,000 के कॉस्टिंग के गुड्स थे, तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे 38,000, और क्रेडिटर्स के अंदर, सॉरी डेटर्स के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 50,000 प्लस डेटर्स प्लस 50,000, 1000। और इधर की साइड हमारा आ जाएगा प्लस 12,000। ये आ गया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, न्यू इक्वेशन। तो ये कितना हो गया 1,55,000, और ये कितना हो गया 38 और 66, 28,000। 8 हो गया ये तो, और ये कितना हो गया 28,000 28,000 28,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 2,000 2 लाख प्लस 1,000 2,01,000। 1,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उसके बाद सैलरी पेड इन एडवांस 3,000 रुपए। अब बताओ इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एडवांस और वो भी सैलरी, तो ये क्या हो गया हमारा एक तरीके सैलरी से पेड इन एडवांस। असेट असेट एसेट हो गई, राइट। एक्सपेंस है एडवांस में, तो वो क्या हो गई एसेट हो गई। तो हम क्या करेंगे, सैलरी इन एडवांस, द अमाउंट इज योर 3,000 रुपीज। तो हमारे पास 3000। से कैश कम हुआ है 3,000, और हमारे हाँ पास एक वो बन गई है, एसेट और आ गई, एसेट आ गई है, सैलरी इन एडवांस, सैलरी। और ये आ गया 3,000। ये तो यहीं पे मैच कर गए 3,000 3,000, ठीक है। हाँ अच्छा मानस ये बताओ, हमने इसको कैपिटल में क्यों नहीं रिकॉर्ड करा जैसे पिछले वाले में रिकॉर्ड किया था। क्योंकि सर ये तो एसेट बन गया ना। अरे एसेट तो बन गया, बट ये बताओ कैपिटल के अंदर चेंजेस क्यों नहीं आए। एसेट उसका अभी तो लायबिलिटी बन गई थी, बट एसेट के अंदर चेंजेस आए थे, वो कैपिटल के अंदर चेंजेस आए थे। क्योंकि सर ये क्योंकि इनकम हमने उसमें एडवांस में दी थी नहीं, क्योंकि हमने एक्सपेंस करा था एडवांस में। अरे तो यही तो एक्सपेंस ही हाँ, है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट याद करो, वो शायद थोड़ी हेल्प कर दे। ये सैलरी इन एडवांस है, अभी तक हमारा हाँ ड्यूटी टू पे राइज हुआ नहीं हुआ है, हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ ड्यूटी है। टू पे अभी तक अराइज नहीं हुआ है, इसीलिए कैपिटल के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं आया। अगर हमारे ड्यूटी टू पे अराइज हो जाता, मान लो ये होता कि जो है सैलरी पेड, एडवांस वाला कोई वो ही नहीं है, इशू ही नहीं है, तो हम सीधे सीधे कैश में से माइनस कर देते और कैपिटल में से माइनस कर देते, क्योंकि उस समय एक्रू हो गया था। बात समझ में आ रही है ना। नहीं। नहीं, एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है जो चीज जब ड्यू है तब रिकॉर्ड करो। तो कैपिटल के अंदर भी तो चेंजेस तब आएंगे ना जब ड्यू होगी। हाँ अच्छा, पर नहीं एडवांस में ड्यू तो कुछ था ही नहीं, एडवांस है ये तो, ये तो इसलिए एडवांस नहीं है, तो आया। ड्यू थोड़ा ना हुई है सैलरी। हाँ सैलरी वही। अभी तक हमारे ड्यूटी टू पे आया है, नहीं आया है। नहीं। जब ड्यूटी टू पे आएगा सैलरी का तब रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हम्म हम्म। बात समझ में आ गई मानस। आ हाँ गई पक्का, आ अगर नहीं आई फिर से बता दे रहा। आ गई आ गई। आ गई, ठीक है। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से दे रखा है, सैलरी इन एडवांस बात वही है, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है,
अभी 10 मिनट है, तो हाँ। 10 मिनट के अंदर, हाँ बोलो। ये 7 क्वेश्चन का ई और जी वाला पार्ट, डी और ई, ई और जी, डी और सी। ई फॉर एलिफेंट, जी अच्छा, ई फॉर फॉर गुड्स। एलिफेंट, ओके ओके ओके, रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड द अदर एनिमल इज गुड्स, है जी, जी मैंने फॉर गुड्स गुड बोला उसे। है। जिराफ, जिराफ, जिराफ। हाँ ओके, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वाली एंट्री के अंदर क्या हो जाएगा कि आपका जो स्टॉक है, स्टॉक के अंदर से आपके माइनस हो जाएंगे 500 रुपए, और जो है कैपिटल अच्छा, के अंदर से कैपिटल आपके में हो माइनस हो जाएंगे जाएंगे। 500 रुपए, क्योंकि आपका लॉस है। हाँ, ठीक है, और जो है ई इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो उसमें क्या होगा, आपका कैपिटल के अंदर जो है 700 रुपए ऐड हो जाएंगे, और कैश के अंदर 700 रुपए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बट अभी ठीक है, 10 मिनट बचे हैं, तो आप 8th वाला क्वेश्चन करके दिखा दो दोनों, जल्दी से जल्दी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक। 10 मिनट में हो जाना चाहिए। थर्ड वाली एंट्री में बता दे रहा, थर्ड वाली में तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका जैसे कैश का एक कॉलम बन रहा है, सुन रहे हो, हाँ, 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 हाँ। जैसा कैश का एक कॉलम बन रहा है, आपका एक नया कॉलम बन जाएगा बैंक के नाम का। ठीक है ना, उसके बगल में बना देना, कहीं पे भी बना देना, बैंक के नाम का एक कॉलम बन जाएगा। तो आप जो है कैश के अंदर से माइनस कर दोगे, कितने रुपीज है, 1,80,000। 1,80,000 आप जो कैश में से माइनस कर दोगे, और बैंक के अंदर जोड़ दोगे 1,80,000 रुपए। ठीक है, बाकी एंट्रीज करके दिखाओ, ठीक है। बाकी एंट्री सबकी सब कर रखी है, जल्दी करो, पिक भेजो, पिक खींचो और भेजो। सर जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि बिजनेस स्टार्ट होता है कैसे स्टॉक से, तो स्टॉक भी सबसे पहले ले ही लें। और आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो। अब आ रही है। हाँ। आपकी हाँ टोटल सर। कैपिटल हो जाएगी, वो हो जाएगी 3,90,000। ठीक है ना, आप जो पहली एंट्री करोगे हम्म। कैश के अंदर लिख दोगे, स्टॉक के अंदर लिख दोगे, फिर जो उनका टोटल है वो कैपिटल साइड लिख दोगे। हाँ ठीक है, ठीक है। करो करो।
sold. अच्छा, सर एक बार डिपॉजिट वाला फिर से बता दीजिए। हेलो। हम्म। हाँ, डिपॉजिट वाले में आपको 1,80,000 जो है माइनस करना होगा कैश में से, और एक नया हेड खोलेंगे आप हाँ। बैंक, और उसके अंदर आप जो है 1,80,000 रुपीज कर देंगे। ठीक है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ तुम दोनों, सेकंड वाली हाँ। एंट्री में गुड्स को कैश में बेचा या क्रेडिट में बेच दिया? कैश पे में कर बेचेंगे। दिया। हैं? मैंने कैश में करा है। और तुमने मानस? कैश में। मानस कैश में क्यों करा? कैश में यहाँ पे सेकंड वाली एंट्री में कहाँ लिखा है ऑन कैश? अभी बताया था लिखा तो नहीं, यही वाली समझ में नहीं आ रही। बेटा, मैंने अभी बताया था कि जब तक कैश ना दे रखा हो तब तक क्रेडिट मानते हैं। हाँ तो वो डेटर सही बोल करो। जाएगा। हाँ सही करो। पूरा काटना पड़ेगा। सर लेकिन आंसर में डेटर दिया ही नहीं है। हाँ सर, आंसर में डेटा नहीं दिया। तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इतनी देर से। आंसर में डेटर नहीं दे रखा है तो आंसर गलत दे रखा है। और वैसे अगर डेटर नहीं तभी तो देंगे, कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर डेटर नहीं देंगे तो थर्ड वाली एंट्री पॉसिबल नहीं हो पाएगी।
तुम्हारे पास 1,40,000 का कैश है, तुम 1,80,000 रुपए कैश जमा करवा दोगे फिर बैंक में, तो कैश ही मानो इस वाले क्वेश्चन के लिए। वैसे जो है क्रेडिट ही मानते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, हाँ कैश ही तभी तो मानते मैं कैश कंफ्यूज हो रहा हूँ, हैं। हाँ कैश ही मान ले। हाँ मान लो, और क्या। मुझे लगता नहीं है तब भी कैश मैच कर। कैश तब भी मैच कर, तब तो मैच कर ही जाएगा बेटा। 1,40,000 और फिर कितने का हो गया, 50 और 1/4 मतलब 75,000 का बेचा गया होगा। 75 और 140 कितना हो गया, 2 15, 2 15 में से 180 चले गए। 12,500 का तो प्रॉफिट है। हाँ 12,500 का प्रॉफिट हो गया, राइट राइट राइट। वो कैलकुलेटर लेके ही आना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। यहाँ से थर्ड इक्वेशन क्या आई? मैं सेकंड भी तो पढ़ा हूँ, इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ पूरा। सेकंड वाली बताइयो। करवाऊं क्या? कैश वो उधर हो जाएगा, 62,500 आ जाएगी। इतनी देर में मैं करवा ही देता। 62,500 स्टॉक। ये रेडियो कैसी किसमें आवाज चल आ रहा रही है किसी कौन सी? है, रेडियो किसमें तो चल ऐसा रही है? लगता है जब प्लेन उड़ने वाला होता है वैसी आवाज आ रही थी। कोई जा रही। अब नहीं आ रही है। अब देखो, सबसे पहले आपके पास कैश है और आपके पास स्टॉक है, राइट। तो कैश कितने का है आपका, 1,40,000 और स्टॉक कितने का है 2,50,000। तो कितना हो गया आपका, ये 3,90,000 कैपिटल के अंदर आ गया। ठीक है, पहली एंट्री हो गई, मैं वो नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। न्यू इक्वेशन आपकी आ गई यही 1,40,000। तो कैश हम 3,90,000 नहीं लगेंगे? कैश क्यों 3,90,000 लिखोगे बेटा, क्यों लिखोगे? ठीक है ठीक है। आपको जब क्वेश्चन ने कह रखा है, जब आदमी आ रहा है 1,40,000 की कैश ला रहा है, 2,50,000 का तो वो स्टॉक लेकर आ रहा है साथ में कैपिटल के तौर पे, तो 3,90,000 ये हो गया। ठीक है, अब आपके पास 50,000 के गुड्स हैं प्लस 25%, तो 62,500 का आपके पास कैश बढ़ गया और 2,02,500 माइनस 50,000 प्लस 2,00,000 3,90,000। सॉरी वो तो जोड़ा ही नहीं, प्रॉफिट कितना था, 50,000 इंटू 25%, 12,500 प्लस 3,90,000, 4,02,500। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, आ गया डिपॉजिटेड सर हो इनटू गया। बैंक 1,80,000। अब हो गया, अब सर को करने दो। 1,80,000 कैश में माइनस कर दिया और मैंने कहा था यहाँ पे एक नई एसेट बन जाएगी बैंक के नाम से, प्लस 1,80,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2,02,500 माइनस 1,80,000, 22,500 प्लस 2,00,000 प्लस 1,80,000 बराबर 4,02,500। ठीक है, फोर्थ एंट्री हो गई। फिर उसके बाद जो है मतलब थर्ड एंट्री हो गई, फोर्थ के अंदर क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। तो जो है स्टॉक के अंदर कितने ऐड कर देंगे हम, 80,000 और प्लस डेटर
80,000, तो ये कितना हो गया 2,25,000 प्लस 2,80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 80,000 बराबर 4,02,500। ठीक है, यही आ रहा है। सर आपने लायबिलिटी में क्रेडिटर नहीं लिया। क्रेडिटर क्यों लेंगे? मैंने क्रेडिटर ले लिया वो अच्छा परचेज purchase गुड्स goods है। डेटर ले लिया। अच्छा आपने परचेज debtor ले गुड्स है, लिया। सॉरी परचेज गुड्स है, तो यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा, हाँ। सॉरी माय मिस्टेक। 80,000 इधर और ये भी 80,000। हाँ। अब एंट्री मैच कर गई। सर इन्होंने फिर हाँ सर बोलो बोलो। सर वो फिर कैश में हमने जोड़ लिया, फिर वो डेटर में क्यों नहीं जोड़ा? क्या? सेकंड एंट्री जो है हाँ वो फिर हमें तो डेटर पे जोड़ना चाहिए था, लेकिन कैश के हिसाब से ही आंसर आया। वही तो आंसर गलत है इनका, बट क्या करें, अगर जो है आंसर मतलब ये वाला पॉइंट नहीं मानेंगे तो थर्ड वाला पॉइंट नहीं बन पाएगा। आपको कंफ्यूजिंग वाली बात है। सर मतलब अगर हम क्रेडिट पे लेते तो थर्ड वाला पॉइंट नहीं कर पाते हम। हाँ वही तो। नहीं कर पाते ना, पैसे ही इतने नहीं हो पाते। 500 तो प्लस सर ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सर कंफ्यूज नहीं होंगे? बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सही से सेट कर जाते हैं, ठीक है ना, उस बात की आप कंफ्यूज, आप टेंशन मत लो, ठीक है। वैसे आया तो ये भी एग्जाम में। चलो आप जो है घर पे, 2013। आप जो है 9th A वाला और 9th B वाला करिएगा, ठीक है। बाकी जो है फिर कल मिलते हैं, और आकाश मैं आता हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे घर पे, ठीक है। सर आने से एक बार पहले बस एक बार मैसेज कर दीजिएगा। कॉल कर लेंगे, ठीक है। हाँ तुम्हारे ठीक कौन सा है। नंबर पे करूँ? तुम्हारे एक तो 2 नंबर है। सर मैं दोनों से किसी कर मेरे पे कर दिया 69 वाले। ठीक है ओके। सर जूम सही है ना? तुम लोग बताओ, तुम लोग को पढ़ना है बेटा, मेरे को तो पढ़ाना, मैं तो किसी भी पढ़ा दूंगा। ये तो सही लगा। तुम हाँ लोग सर जूम सही है सर। सर जूम जूम सही है, बढ़िया है। ठीक है फिर जूम पे ही करते हैं। हाँ चलो, और मानस बेटा सर फीस का देना। क्वालिटी भी सही है। हाँ हाँ सर सर क्वालिटी भी आज सही है। हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ। और आकाश तुमसे तो अभी हाँ। मिलते हैं थोड़ी देर में, हाँ सर ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।